मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मेरे साथ साथ जब आप ये वीडियो करो, आपका जितना भी स्कोर आए ऑनेस्टली अपने आप से 100, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, मान लो आपका 75 स्कोर आया, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्कोर देख के, तब मुझे भी पता लगेगा, प्लस आप भी अकाउंटेबल होगे कि भाई किसी को मुझे अपना एक्चुअल स्कोर बताना है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द लिथियम डील विथ अर्जेंटीना? एल्कली, एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल, आपको ये याद रखना है। ईवी, जिससे देश बनेगा हैप्पी। हेलो 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 नेक्सस 3 बैच, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे मेरे लेक्चर में। इस लेक्चर में एक्चुअल में मैं क्या बताने वाला हूं, इस लेक्चर में आपको पता लगने वाला है जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हम लोगों ने जनवरी के कंसेप्ट तो सारे पढ़ लिए थे, देखो पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया था। उसके साथ साथ आपके जो खुद के भी नोट्स होंगे करंट अफेयर्स के, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपने बनाए हैं नहीं बनाए हैं, उसी को चेक करने के लिए आज मैंने ये प्रॉपर लेक्चर रखा है। इसमें मैं करवाऊंगा आपको 100 क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, 100 क्वेश्चंस ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। एंड यही रहेगा हमारा नेक्सस 3.0 का जो भी सबसे पहला लेक्चर है वो, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयार हो तो पैटर्न में ऐसा रखूंगा कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो पॉज करोगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, वीडियो पॉज करोगे, अपना टाइम लोगे, खुद एक पेन पेपर पे आंसर लिखोगे, और उसके बाद आप चेक करोगे लास्ट में कि 100 में से आपका क्या स्कोर आया, ठीक है। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मेरे साथ साथ जब आप ये वीडियो करो, आपका जितना भी स्कोर आए ऑनेस्टली अपने आप से 100, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, मान लो आपका 75 स्कोर आया, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्कोर देख के। कमेंट बॉक्स में जरा ये स्कोर लिख के बताना जब भी आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ करने बैठो, एंड तब मुझे भी पता लगेगा, प्लस आप भी अकाउंटेबल होगे कि भाई किसी को मुझे अपना एक्चुअल स्कोर बताना है। ऑनलाइन स्टडी में हम यही तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं कि आप मुझे अपना एक्चुअल स्कोर यहां से कमेंट बॉक्स से बता सकते हो। तो हम चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आदित्य L1 मिशन? 3, 2, 1। टू स्टडी द सन इज द करेक्ट आंसर। सन को वो स्टडी करने गया है, ठीक है। उसके बाद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द लिथियम डील विथ अर्जेंटीना, ठीक है। ये आंसर आप देखिए, एंड आपको पता है नहीं पता है वो आप कैसे देखेंगे, वो आप देखेंगे पॉज करके, ठीक है। तो काबिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, What is the total area covered by lithium blocks in Argentina? अर्जेंटीना में कितने हेक्टेयर्स का एरिया? 3, 2, 1। 15703 हेक्टेयर का एरिया अर्जेंटीना में कवर किया गया है, ठीक है, जो कि लिथियम ब्लॉक्स के लिए ही पूरा कवर किया गया है काबिल के द्वारा। अग्रीमेंट किस लिए इंश्योर किया गया है कि इंडिया की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को ग्रो करवाने के लिए ये सारा डील चल रहा था। प्राइमरी ड्राइवर क्या है जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लिथियम है? तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? आपको अर्जेंटीना के बारे में अगर कोई चीज पता है तो दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जनवरी रिवाइज कर रहे थे, तो कौन है? 3, 2, 1। एल्बर्टो फर्नांडिस इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। इन्होंने 2019 में सिंस 2019 अपना ऑफिस होल्ड करा हुआ है, ठीक है। यहां से ये मामला क्लियर होगा। उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? अब हमने इतनी लिथियम की बात कर ली तो लिथियम का एटॉमिक नंबर भी हमें पता होना चाहिए। लिथियम क्या है? इट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट मेटल, ठीक है। एल्कली मेटल ग्रुप में आता है, एल्कली, एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल आपको ये याद रखना है, लाइटेस्ट मेटल आपको ये याद रखना है। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है जो कि है 3। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एट द L1 लैग्रेंज पॉइंट? इसका एडवांटेज क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इसका एडवांटेज है कि हम किसको देखना चाह रहे हैं, कॉमन सेंस के हिसाब से हम तो सन को देखना चाह रहे हैं ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर विद काबिल? काबिल जो हमने पढ़ा ऊपर, उसके साथ किसने पार्टनर किया है? 3, 2, 1। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन क्या देखने गया है? सोलर विंड एक्चुअल में वो देखने गया है कि किस तरीके से पैटर्न में काम करती है। ठीक है, तो एक यहां तक हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। अगला, व्हाट ईयर मार्क्स द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट? वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड आज तक क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के चेंज के चलते 2021 was the warmest year on record. अगला, which of the following is not a use of lithium ion batteries? lithium ion batteries, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? किस पर्टिकुलर चीज में यूज नहीं होती? फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों यूज होंगी बैटरीज, समझ में नहीं आ रहा मुझे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? MSP। MSP का पर्पस क्या है एक्चुअल में, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, MSP का पर्पस एक्चुअल में क्या है? ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज डोमिनेंस इन द माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर लिथियम? Li। वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी। विच स्पेस ऑब्जर्वेटरी इज स्टेशनड एट L1 लैग्रेंज पॉइंट ऑफ अर्थ सन सिस्टम? हमने बहुत अच्छे से क्लास में ही पढ़ा था, ऑप्शन सी, सोहो। ठीक है, व्हाट इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन के द्वारा फेस करा हुआ सबसे मेजर चैलेंज क्या था? एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट। लैक ऑफ फंडिंग तो नहीं है, पैसा तो बहुत है अपने पास। ठीक है, तो आदित्य L1 जो था, लैक ऑफ फंडिंग तो नहीं था उसका आंसर, एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है? व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द फोकस ऑफ प्रोजेक्ट चीता मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट? तो ऑब्वियसली हम चीता को बचाना चाह रहे हैं, आंसर वुड बी सी। विच ईयर मार्क्स द 150 एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? किस साल, अब इस साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसी साल होगी, सी इज द करेक्ट आंसर। Which organization published the World Economic Situation and Prospect Report? दिमाग लगाइए, आंसर निकालिए। इसका आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। अगला, व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ओवर द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ AMU? AMU अगर माइनॉरिटी स्टेटस है तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या चैलेंज फेस कर रही है एक्चुअल में? एडमिशन पॉलिसीज को लेकर चैलेंजेस फेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर ही हो गया। 20th क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द रिपब्लिक डे परेड इन 2024? कहाँ होगी भैया? दिल्ली में ही होगी, और कहाँ होती? 21, व्हाट वाज द फोकस ऑफ 75 years ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ UDHR? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का फोकस किस पर होगा? ये अडॉप्ट कब हुई थी सबसे पहले तो ये जान लो। अडॉप्ट हुई थी 1948 एंड ह्यूमन राइट्स ही होगा ऑब्वियसली इसका आंसर, और क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इंडिया मालदीव्स क्राइसिस एज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट? व्हाट डॉक्यूमेंट? जो कि करंट अफेयर्स की आपकी PDF है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है इंडिया मालदीव्स की क्राइसिस का? मेन रीजन इंडिया मालदीव की क्राइसिस का इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स।
टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट्स है। विच लॉ इज एसोसिएटेड विद द महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसमें कौन सा लॉ हाईलाइट हुआ? उसका आंसर इज ए, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, अटल सेतु की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या वो एक सैटेलाइट है? नहीं। क्या वो एक डैम है? नहीं। क्या वो एक ब्रिज है? बिल्कुल, सेतु मतलब ब्रिज। 25, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द रेड सी की क्राइसिस? ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड सी सऊदी अरेबिया के आसपास तो है नहीं, यमन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लूंगा मैं 1 मिनट का ब्रेक एंड आप लोग रिवाइज करेंगे अपने 25 क्वेश्चंस, देखेंगे कितने सही हुए कितने गलत हुए। सेट नंबर 1 आप कितना लेके आए मार्क कर लीजिए एंड देन वी कैन कंटिन्यू। अब चलते हैं अगले सेट पर। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड? गुजरात महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटका नहीं, उत्तराखंड ने यूसीसी इंप्लीमेंट करा था। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीजीसीए गाइडलाइंस मेंशन्ड? डीजीसीए गाइडलाइंस पैसेंजर्स के बिहेवियर, अनरूली पैसेंजर्स के बिहेवियर को लेकर कंसर्न्स थे, वो बताया गया था। व्हाट डज द ड्राफ्ट इंडियन स्टैंप बिल फोकस ऑन? इंडियन स्टैंप बिल किस चीज पर फोकस करता है? ऑब्वियसली स्टैंप ड्यूटी पर करेगा। हु हैज द रिफ्यूजल ऑफ ईडी समन्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड? दिल्ली के सीएम या फिर झारखंड के सीएम? दिल्ली के सीएम या झारखंड के सीएम? दोनों को ही ईडी ने बुलाया, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच रिपोर्ट डिस्कसेस द ग्लोबल रिस्क फॉर 2024? कौन सी रिपोर्ट है जिसमें ग्लोबल रिस्क की बात होगी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होगी ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन 31, विच कंट्रीज इन्वॉल्व इन द अंगोला इशू मेंशन्ड? ठीक है, अंगोला इशू में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? यूएसए इज द करेक्ट आंसर। 32, what does the right to reside under article 19 clause 1 sub clause E not cover according to the Delhi High Court? दिल्ली हाई कोर्ट में कौन कौन नहीं आता? रिफ्यूजीज नहीं आते इस पूरे राइट टू रिसाइड में। ठीक है। व्हाट इवेंट इज एसोसिएटेड विद द अडानी हिंडनबर्ग इशू? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्स इवेजन? नहीं। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन इज द करेक्ट आंसर। Which country is highlighted in the France relations section? कौन सी कंट्री इंडिया फ्रांस रिलेशन सेक्शंस में हाईलाइट हुई थी? फ्रांस ही हुई होगी ऑब्वियसली, वेरी इजी। ठीक है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण? रूरल, अर्बन, रिवर या वेस्ट मैनेजमेंट? आपके हिसाब से क्या है? अर्बन सैनिटाइजेशन, शहरों का। What is the key aspect of उल्फा पीस पैक्ट? उल्फा पीस पैक्ट का की एस्पेक्ट क्या है? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला, व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024? इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024? 37th, जॉब क्रिएशन इज द करेक्ट आंसर। अगला, अटल सेतु कौन सी रिवर्स पे बना है? अटल सेतु कौन सी रिवर पे बना है? मंडोवी नाम की एक छोटी सी नदी है जिस पर वो बना है। ठीक। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी इन द इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट? वेंडर की राइट्स, टैक्सेशन, लाइसेंसिंग या वेलफेयर? उनकी राइट्स की बात हो रही है यहां पर। अगला, व्हाट ईयर डिड इंडिया ज्वाइन एमएसपी? तो इंडिया ने एमएसपी किस साल ज्वाइन किया था? 2023 इज द करेक्ट आंसर। What is the purpose of draft press and periodicals rule of 2024? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करेगा। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर आधार?
आई फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए कौन आधार किसके अंडर आता है? यूआईडीआई का आता है। अगला, व्हाट इज द एम ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट इनिशिएटिव? इसका क्या है एग्जैक्टली? इको फ्रेंडली पेंट इनिशिएट करना। अगला, विच इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया एज मेंशनड? इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है। अगला, इंडिया के साथ किसके रिलेशंस हाईलाइट किए गए होंगे? इजराइल के ऑब्वियसली। ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट? क्वेश्चन नंबर 46, ब्लू मतलब मरीन, पानी। 47, व्हाट डज द टर्म सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGB refers to? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल में? जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए आंसर वुड बी बी, यस। अगला, वी सुदर्शन केस किसके ऊपर है? तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर है। ठीक। कौन सा इंडियन स्टेट डॉट हिट मेंशन्ड है? कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जिसमें डॉट आ चुका है? ठीक है, तो वो आपको बताना है। महाराष्ट्र। अगला, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट का मेन टॉपिक क्या है? आंसर इज जुडिशियल रिफॉर्म्स। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन किस चीज पर फोकस करती है? डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन टेलीकम्युनिकेशंस पे ऑब्वियसली। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फोकस क्या है? ऑटोमेशन एंड AI। अगला, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए? 3, 2, 1, यूरोपियन यूनियन, जो कि 1993 में फॉर्म हुई थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लो, यूरोपियन यूनियन 1993 में फॉर्म हुई थी। इनिशियली इसमें 12 मेंबर थे। ठीक है, पुराना नाम इसका यूरोपियन काउंसिल था। ठीक है, ये लिख लो थोड़ी इन्फॉर्मेशन। की एस्पेक्ट ऑफ आर्म्स अमेंडमेंट बिल क्या है? इससे बेसिकली लाइसेंसिंग का रेगुलेशन होगा, ये बताया गया है। कौन सा स्टेट जो है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है? काशी विश्वनाथ किधर है? यूपी में ऑब्वियसली। EIA का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगला, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का ऑब्जेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अगला, PM गति शक्ति मास्टर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगला 59, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? तो वो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर तो देगा नहीं, तो वाटर ही देगा। PMAY स्कीम का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का प्राइमरी गोल क्या है? डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड्स। अगला, हर घर जल इनिशिएटिव
कौन सा स्टेट इस पर फोकस कर रहा है? सारे ही कर रहे हैं। टारगेट क्या है इंडिया का नेट जीरो एमिशन गोल के लिए? क्वेश्चन नंबर 64। आंसर इज 2060। अगला, किस सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है इंडिया में? आंसर इज अहमदाबाद। सिक्सटी सिक्स, अटल भूजल योजना। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता है पब्लिश? IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है क्या IFPRI? अगला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का पर्पस क्या है? देखो पहले दो तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो जो मिशन बना होगा वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, बनाया इसलिए, और क्या करोगे? आयुष्मान भारत। आयुष्मान का मतलब होता है आप लंबा जियो। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। UIDI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, प्राइमरी फोकस क्या है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का? कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम किसके लिए टारगेटेड है? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। 75, आत्मनिर्भर भारत का मेन एम क्या है स्कीम का? सेल्फ रिलायंट इन व्हाट? इन मैन्युफैक्चरिंग। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो वो बैंगलोर को बोला जाता है। वाटर क्राइसिस से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो आपको लेके चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? सपोर्ट फॉर द पुअर ऑब्वियसली, वेरी इजी आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली। अगला, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए मेन फोकस क्या है? गंगा की ही सफाई होगी ऑब्वियसली। महानदी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट होगा एसोसिएटेड? बंगाल से तो महानदी जाती नहीं है, बिहार से भी जाती नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी जाती नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर छत्तीसगढ़ हो जाता CG तो वो बन जाता कंफ्यूजिंग आपके लिए। तो जब भी क्वेश्चन किसी को हार्ड बनाना होगा वो आपके लिए कुछ नियर बाई स्टेट डाल देगा। नियर बाय स्टेट। क्लियर? आपको हो गया क्लियर? तो हम भी आगे ले चलते हैं फिर। अगला, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेरी इजी आंसर। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? सपोर्ट न्यू बिजनेसेस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग।
सौभाग्य स्कीम का मेन फोकस क्या है? कि आपका ये सौभाग्य हो कि आपके घर में बिजली आए। सरदार सरोवर डैम कहाँ बनेगा? कहाँ बना? गुजरात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल का बीमा मतलब क्रॉप का इंश्योरेंस। अगला, नाबार्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक होता है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन किसके अंडर आ रहा है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तभी अर्बन पे फोकस है उनका, रूरल पे नहीं, ठीक। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मेन फोकस क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आपको लगेगा कि नॉर्मल लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाएं, लेकिन नहीं, बढ़ाएं लेकिन नहीं, ये है चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल। मैं स्पेशल फोकस उस पर कर देता हूं जो कि आपको नाम से समझ में नहीं आता। जो बहुत ऑब्वियस वाले थे वो तो हम करते चले गए आगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, गंगा सागर मेला किस स्टेट में होता है? गंगा सागर जो है वो कहाँ है? एक आइलैंड है, सागर आइलैंड, साउथ 24 परगना बोलते हैं। गंगा सागर इज इन वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है एग्जैक्टली मेन फोकस इसका? गोकुल 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 से आप क्या निकाल सकते हो? मिल्क प्रोडक्शन। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 93। सिंचाई मतलब पानी देना, ठीक है। तो वाटर ढंग से आप एफिशिएंटली यूज करो, फेंको फाको नहीं, इसलिए है कृषि सिंचाई योजना। मिड डे मील कौन देता है? मिड डे मील कौन देगा? आपको लगेगा कि हेल्थ, वुमेन, चाइल्ड, नहीं, एजुकेशन, बच्चों को स्कूल लाने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा 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 का मतलब होता है एक काइंड ऑफ टोकन मनी। ये किस लिए होगा? मुद्रा इज फॉर प्रोवाइडिंग स्मॉल बिजनेसेस लोन्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पलार रिवर कहाँ है, किस स्टेट में है? तो कर्नाटका इज द आंसर। तो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, साउथ कर्नाटका से ये फ्लो होके जाती है तमिलनाडु, वहां से मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये भी आपके काम का है। पलार रिवर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉवर्टी, लाइवलीहुड देकर पॉवर्टी कम करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और हेल्थ आपकी कैसी है, एक्सेट्रा, और चीज़ें भी मेजर करता है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला किस लिए है? एलपीजी कनेक्शन देंगे पूरे हाउस होल्ड में। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी।
जो पंजेंट स्मेल आती है वो किसकी आती है? ब्यूटेन गैस जो इसमें मिलाई जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस स्टेट ने निकाली है? ये प्रोवाइड करता है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल्स इन द एनसीआर रीजन। इट वुड बी दिल्ली। दिल्ली ने बोला है कि आप यूज करिए ईवी, जिससे देश बनेगा हैप्पी। ठीक, तो यही था आज की क्लास में। आई होप आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चंस बन गए होंगे, बहुत इजी थे। मुझे आपसे एक गुजारिश है, आप कमेंट करिए नीचे वीडियो पे, कमेंट करके ये बताइए कि आपका आउट ऑफ 100 व्हाट इज योर स्कोर। बहुत अच्छे से बताओ, ठीक है? मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहा, बट आपका 100 में से स्कोर क्या है एग्जैक्टली आपको ये बताना है, ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में और सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।